लगातार कोरोना अपनी धाक जमा रहा, पैठ बना रहा। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद डरावने वाले हैं, लेकिन जमीन पर हालात क्या हैं ये बताने के लिए हमारे साथ अलग अलग शहरों से ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़ गए हैं। मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ हैं, झांसी से हमारे साथ जहां हैं, और देवरिया से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, आपका रुख करेंगे। हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से एक तो शमशान घाटों में लगातार शव पहुंच रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में अब यहाँ पर महामारी लगातार काल बन रही है, और उसके बाद मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जी देखिए शैलेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवरिया की स्थिति अब बद से बदतर हो गई है। जहां पर देखिए महामारी जैसी कोरोना की महामारी जैसी फैल चुकी है। घाटों पर लाशें आ रही हैं, लेकिन देखिए ग्रामीण किस तरह से इनके जो है विरोध कर रहे हैं। लगातार लाशों की बढ़ोतरी होने के वजह से ग्रामीण या कहीं दहशत में जी रहे हैं कि कहीं जो है इनके गांव में भी कोरोना न फैल जाए। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोरोना ने अपना पांव पसारना अब गांव गांव में शुरू कर दिया है। गांव गांव में लोग दहशत का माहौल में जी रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के लोग अभी तक यहाँ कोई भी गांव में जांच शुरू नहीं कराई गई है। कुल मिला के मैं बताना चाहूंगा कि गांव गांव में सीएससी पीएससी जैसे अस्पताल हैं, लेकिन अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है। जिस अस्पताल में बेड ना हो, वहाँ पे दवाइयाँ ना हो, ऑक्सीजन ना हो, ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि लोगों का इलाज बेहतर हो रहा है। मैं ये बताऊंगा कि देवरिया जनपद के जिस तरह से जो कल का ये घटना हुआ है, जैसे लाश जलाने को लेकर के मारपीट हुई है, ग्रामीण जो है वहाँ के लिपि को डंडे लाठी से मार रहे हैं और सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई है, तो इसे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से लाशों की बढ़ोतरी घाटों पर, शमशान घाटों पर हो रही हैं और ग्रामीण जो है पीट रहे हैं और वहाँ पे शव को जलाने से मना कर रहे हैं, तो इससे आप ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव गांव की स्थिति क्या है और गांव में कैसे बेहतर लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और किस तरह से कोरोना ने अपना पांव पसारा है। देवरिया के जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ की इमरजेंसी की व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है। इस अस्पताल की इमरजेंसी में देखिए किस तरह से मरीजों को नीचे लिटा करके यहाँ पे इलाज कराया जाता है और भी उनको जो है सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन तो दी जा रही है, लेकिन मरीज जो है फर्श पे ही जो अपनी दम तोड़ दे रहे हैं। तो कुल मिला के देवरिया की स्थिति अब पटरी से उतर चुकी है और यहाँ देवरिया जनपद जो है गोरखपुर जनपद के लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरह से ग्रामीण अंचलों में भी अब कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, चुनौती लगातार यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही, और उसके बाद यहां पर अभियान भी काफी धीमा है, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, पंचायत चुनाव ने जो कोरोना का वायरस है वो गांव-गांव में घर-घर तक पहुंचा दिया है और अब हालात ये हैं कि सरकार के निर्देश के बाद एक ड्राइव चलाया जा रहा है पूरे गांव में, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा धीमी है और इस तरीके का वहाँ पर पूरी प्रक्रिया चल रही है कि सब लोगों के टेस्ट तक नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों में केवल सिम्टम्स देखे जाते हैं और उनको आइसोलेट होने के लिए बोल दिया जा रहा है, उनको एक कोरोना किट दी जा रही है और जिन लोगों में एसिम्प्टोमेटिक स्थितियां देखी जाती हैं तब जाकर उनका टेस्ट किया जाता है। इसीलिए करीब 125 के आसपास जो केसेस हैं वो कल गांव से निकलकर सामने आए हैं और करीब 1290 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। ये सारे 1290 वो हैं जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं, केवल उनमें लक्षण हैं कोरोना के, इसीलिए उनको होम आइसोलेट किया गया है। लेकिन खौफ जो है गाँव में वो बहुत ज़बरदस्त है, लोगों की मौतें भी हो रही हैं। यहाँ पर ये इकड़ी गाँव है, वहाँ पर ही एक हफ्ते के अंदर 6 लोग की मौत हुई है और वहाँ जो कल 40 सैंपल हुए उनमें से 21 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरीके के हालात तकरीबन हर एक गांव में है, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए अभियान की वो अभी वैसी नहीं है जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है। जो अधिकारी हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि हम पूरे एरिया को लगातार कवर कर रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो वहीं पर जा रही हैं जहां से शिकायतें मिल रही हैं। एक जो ओवरऑल ड्राइव चलना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और जितना भी कहें कि मेन पावर है स्वास्थ्य विभाग का वो इसमें लगा जरूर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन के जो 2 अभियान अलग से चल रहे हैं उसमें भी मेन पावर लगा हुआ है। शहरों में भी लगातार कोरोना टेस्ट के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो लगाई गई हैं। तो इसको देखते हुए अभी जो पूरा फोकस है वो करने की ज़रूरत है देहात में, क्योंकि वहाँ के हालात बेहद भयावह हैं, क्योंकि वहाँ टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं लग पा रहा है कि जो सर्दी जुकाम बुखार जिसको वो सामान्य समझ रहे हैं वो कोरोना के लक्षण हैं।
बिल्कुल नरेंद्र, यही चुनौती है कि अभी ग्रामीण अंचलों में लोगों में वो जागरूकता नहीं है कि वो समझे कि कोरोना से कैसे मुकाबला करना है, और केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे जहां हमारे साथ झांसी से लगातार बने हुए हैं, ऐसे झांसी समेत बुंदेलखंड का क्या हाल है? जिस तरह से ग्रामीण अंचलों से खबर, तस्वीरें, आंकड़े सामने आए वो बेहद चौंकाने वाली हैं। जालौन की हमने तस्वीरें देखी और दूसरे इलाकों की बांदा की तस्वीरें देखी, तेजी से यहाँ पर केस सामने आ रहे, अब चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना के लोग वहां मिल रहे हैं, कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। लेकिन तमाम झांसी की बात करें, झांसी के वादे कर रहे हैं प्रशासन, लेकिन गांव में टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग नहीं हो रही है। अगर टेस्टिंग हो रही होती वहाँ का रिजल्ट आता, कुछ आता, कोई भी नहीं जा रहा है। हाँ, कस्बा में कहीं गए हैं टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन गांव देहात में तमाम लोग बीमार पड़े हैं। लेकिन वहाँ के झोला छाप डॉक्टर हैं, उनको भगवान मान रहे हैं। झोला छाप उनका इलाज करके ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो सरकारी झांसी से लोग अधिकारी जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग के जाते हैं, उनसे इलाज नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं रह गया। क्योंकि झांसी में जो मरीज आता है इलाज के लिए, उसकी मौत हो जाती है। ऐसी ही मौत हो रही है, हर रोज़ की तरह मौतें हो रही हैं। लेकिन झांसी में जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग की टीम वादे कर रहा है कि घर घर जाके हम सैंपलिंग कर रहे हैं, तो झांसी में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे यही यहाँ पर चुनौती है। मनीष लगातार हमारे साथ देवरिया से बने हुए हैं। मनीष, न केवल शमशान घाटों पर तेजी से यहाँ पर शव पहुँच रहे, बल्कि अस्पतालों का भी बुरा हाल है। पूर्वांचल में वैसे ही हेल्थ सिस्टम हमेशा कटघरे में रहता है। ऐसे में जब ये महामारी आई है, जब वक्त था सिस्टम को दुरुस्त करने का, तो यहाँ पर लापरवाही की जा रही है, तस्वीरें छुपाई जा रही हैं और गवाही शमशान घाट दे रहे हैं। जी शैलेंद्र, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से देवरिया की स्थिति जो है, जो स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं वो सब फेल हो चुके हैं। गांव-गांव में जो कोरोना ने अपना पांव पसारा है, जांच के नाम पे खाना पूर्ति। तो लगता है मनीष से यहाँ पर हमारा संपर्क टूट रहा है। नरेंद्र लगातार मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरह से पश्चिमी यूपी के जिलों की बात करें, आज हमने आंकड़े देखे, चाहे सहारनपुर की बात कर लें, चाहे मुजफ्फरनगर की बात कर लें, लगातार यहाँ पर न केवल आंकड़े बढ़ रहे हैं बल्कि लापरवाही भी बढ़ रही है। चाहे वो स्वास्थ्य महकमे की हो, चाहे यहाँ लोगों की हो, बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में वायरस जब पैर पसार रहा हो, तो अब जरूरत है कि यहाँ पर एक रोड मैप बनाया जाए, सख्ती भी हो और संक्रमण से मुकाबला भी हो। देखिए, सरकार के आदेश निर्देश और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हैं वो लगातार चल रही हैं। अधिकारी रोज मुख्यमंत्री से रूबरू होते हैं, लेकिन स्थितियां नहीं बदल रही हैं, सुधर नहीं रही हैं। हालात ये हैं कि लॉकडाउन है, लेकिन 7 से 11 बजे सुबह जो ढील दी जाती है उसमें ही बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और वहाँ पर ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इसीलिए जो छोटे शहर हैं वहाँ से भी बड़ी तादाद में मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। नए कोरोना संक्रमित लोग हैं, उनके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखी जा रही है कि जो स्वास्थ्य महकमा है वो छोटे जिलों में जो टेस्टिंग का काम है वो ढीले छोड़ा हुआ है। और वहाँ पर एक और बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ पर अच्छे अस्पताल नहीं है और सीरियस मरीज जो है वो या तो मेरठ या फिर सहारनपुर या फिर जो मुजफ्फरनगर का मेडिकल कॉलेज है उसकी तरफ रुख करता है। तो छोटे जो ज़िले हैं वहाँ पर हालात भयावह हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में। तो ऐसे में वहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं उनको चाहिए कि वहाँ पर फोकस करे और जो एक अभियान है सरकार जिसके लिए उनको निर्देशित की है, उस अभियान को बड़े स्तर पर चलाए जाने की ज़रूरत है। एक पूरी तरीके से महाअभियान चलाए जाने की ज़रूरत ग्रामीण क्षेत्रों में है। लेकिन अभी चाहे मैन पावर की बात करें, चाहे वो अधिकारियों की इच्छा शक्ति की कमी है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, केवल एक रस्म अदायगी जैसी है, बस वो यहाँ पर दिख नहीं रही, इसीलिए चुनौती बड़ी होती जा रही है। अनूप भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, न केवल यहाँ पर कोरोना की महामारी चुनौती बनी हुई है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अस्पतालों की बुरे हाल है, अब एक नई तस्वीर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण अंचलों में तेजी से संक्रमण फैल रहा। शिक्षक जो ड्यूटी में लगाए गए थे उनमें भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी है। शिक्षक संघ ने जो आंकड़े यहां पर पेश किए हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई। यानी संक्रमण बढ़ाने में इन पंचायत चुनाव ने बड़ी भूमिका, विलन की तरह भूमिका निभाई। देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल जिला पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो लगातार पहले से ही जो है कई ऐसे लोग हैं जो सामने आए और जिन्होंने मांग की थी कि कोरोना के चलते जो है इस चुनाव को जो है रद्द कर देना चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा जो है चुनाव को रद्द करने की नहीं थी, लिहाजा चुनाव कराए गए। लेकिन जिस तरह से चुनाव तो संपन्न हो गया और प्रत्याशी जीत करके जो है अपने अपने घरों को भी लौट गए,
लेकिन जो कोरोना का संक्रमण है वो सीधे तौर पे जो है अटैक कर चुका है इन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में। बड़ी संख्या में जो है अब जो ग्रामीण हैं वो लगातार जो है कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जो विशेष जो जांच टीमें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी कर्मचारी हैं जो चुनाव ड्यूटी में लगाए गए थे, चाहे वो शिक्षक हो या अन्य विभाग के हों, सभी की जो है टेस्टिंग जो है हर हाल में कराई जाए। लेकिन जो टीमें बनाई गई हैं उनका जो रिस्पांस है वो बेहतर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि गांवों में जिस तरह से युद्ध स्तर पे अब आवश्यकता थी इन टीमों को काम करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें लापरवाही दिखाई दी। यही वजह है कि जो जहां जहां चुनाव हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर जो जांच की प्रक्रिया है वो लगातार जो है अधर में पड़ी है। जिस लेवल से जो है, जिस तेजी से जो है जांच होनी चाहिए थी गाँव में, वो नहीं हुई। यहाँ तक कि आदेश किए गए हैं कि जो घरों में आइसोलेट हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनमें सिम्टम्स लग रहे हैं या वो कोरोना संक्रमित हैं, उनको तत्काल जो है मुहैया इलाज कराया जाए और उनकी जांच जो है तुरंत भेजी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो है अधर में दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं टेस्टिंग के वो कहीं ना कहीं जो है यही सच्चाई है किस कि तरह जो से प्रशासन यहाँ पर दिखा रहा और जमीन पर जो हालात है उसमें बड़ा अंतर है, जिसके कारण ये चुनौती बढ़ गई है। इधर मेरठ से ताजा अपडेट ये है कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मरीजों की यहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। मेडिकल में बिना ऑक्सीजन के मरीज तड़प रहे हैं। सुबह से 10 बार ऑक्सीजन प्लांट बंद कर चुका है। मेरठ से लगातार हमारे साथ नरेंद्र बने हुए हैं। नरेंद्र, मेडिकल कॉलेज की हालत लगातार यहाँ पर चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। आज फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का हाहाकार। देखिए, यहाँ पर ये दावे किए गए थे प्रशासन के द्वारा कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं ये लाइव तस्वीरें हैं और इसमें जो मरीज हैं वो तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके परिजन चीख रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जो ऑक्सीजन है वो बहाल की जाए, लेकिन जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह ही नहीं है और लोग जो हैं अपने सिलेंडर एक साथ लेकर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि एक कोई पुलिस का सिपाही है, वो अपना एक सिलेंडर साथ लेकर आया है और उसका मरीज वहाँ पर पड़ा हुआ है। वो लगातार शिकायत कर रहा है डॉक्टरों से कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है और बार बार ऑक्सीजन की जो ट्रिपिंग है वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ ये दावे किए जा रहे हैं कि ऑल इज वेल है और जिला प्रशासन भी उन दावों पर अपनी मुहर लगाते हुए सरकार को रिपोर्ट भेज देता है, लेकिन स्थितियां बेहद खराब हैं। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जहां पर लोग स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं। उनको एक एक दो दिन हो गए स्ट्रेचर पर पड़े हुए, लेकिन उनके लिए बेड तक उपलब्ध नहीं है। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मदद के लिए, लेकिन जहां डॉक्टर बैठे होने चाहिए वहां पर डॉक्टर भी नहीं है। इस तरीके के हालात मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो एक पर्दा डालने की कवायद है अधिकारियों द्वारा वो जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है और इसीलिए जो मरीज हैं वो परेशान हैं। अफसोस, एक बड़ी अफसोसजनक ये बात है कि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो हेल्थ वर्कर हैं वो खुद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के अपोजिशन में खड़े हो गए। उसकी वजह ये है कि कई सारे उनके परिजन जो हैं वो काल के गाल में समा गए। उनको सही से इलाज नहीं मिल पाया, वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो भी उनको नहीं दिया गया। लेकिन नरेंद्र, सवाल ये है कि पश्चिमी यूपी में लोगों को अगर महामारी से मुकाबला करना है तो मेडिकल कॉलेज ही उनके पास एकमात्र बड़ा विकल्प है। लेकिन शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कभी आधी रात में ऑक्सीजन की किल्लत हो जाती है, कभी यहाँ पर जिस तरह से अव्यवस्था दिखती है, डीएम के निरीक्षण में सब दुरुस्त हो जाता है और जैसे ही निरीक्षण खत्म होता है फिर वही गंदगी, फिर वही परेशानी। और कल जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टरों ने अपने ही यहाँ पर स्टाफ पे आरोप लगा दिया, मांग की यहाँ पर जिस तरह से हटाने की, उसके बाद अब तक कहानी दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही? क्या प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर नहीं है, या इस अव्यवस्था को ही व्यवस्था मान लिया गया है? देखिए, जितना स्पेस मेडिकल कॉलेज में है आसपास कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां पर इतना स्पेस हो। दूसरी तरफ करीब 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहां का पूरा लोड जो है मेडिकल कॉलेज की तरफ आता है। वो मरीज जिनका कोई पुरसाहार लेने वाला नहीं है, जो आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान नहीं है, ऐसे सब मरीज यहीं पर आते हैं। और अभी जब से ये कोरोना का बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा है तो उसके बाद गाजियाबाद, नोएडा तक के जो मरीज हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मरीजों की जो हालत है वो लगातार बिगड़ती हुई दिखाई देती है। 12 से 14 मरीज, 15 मरीज लगातार रोज मर रहे हैं इसी मेडिकल कॉलेज में और उसको लेकर तमाम तरह की जांचें भी शुरू हुई हैं। लेकिन असली बात यह है कि कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं होती। जो मेडिकल के कोविड अस्पताल के
प्रभारी हैं डॉक्टर सुधीर राठी, उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं और उनको लिए कहा जा रहा है कि जो सामर्थ्यवान लोग उनके यहाँ पर अपने मरीज सिफारिश से एडमिट कराते हैं, केवल उन्हीं को सुविधाएं दी जा रही बिल्कुल हैं। यही बाकी लोगों हालात के लिए हैं, यहाँ पर यही कुछ सच है नहीं। नरेंद्र, जो बता रहा है कि अब संक्रमण काल में इन